प्रतिदिन सूर्य उगने के साथ ही जाग उठती हैं कुछ कहानियां, कुछ संघर्ष, कुछ इच्छाएं, कुछ यात्राएं। पर सभी कहानियां संपन्न नहीं होती, सभी संघर्ष जीते नहीं जाते, सभी इच्छाएं प्राप्त नहीं होती और कुछ यात्राएं रह जाती हैं अधूरी। क्यों? अब आप में से कुछ कहेंगे प्रयास अधूरा रहा, कुछ मानेंगे निश्चय दृढ़ नहीं था, कुछ क्रोध करेंगे, तो कुछ इस असफलता का बोझ अपने भाग्य के कांधों पे डाल देंगे। परंतु इस सब का कारण केवल एक तत्व की कमी है 2.5 अक्षर की। कमी है प्रेम। प्रेम जो न शास्त्रों की परिभाषा में मिलेगा, न शस्त्रों के बल में, न पाताल की गहराइयों में, न आकाश के तारों में। तो ये प्रेम है कहाँ? कैसे पाया जाता है इसे? क्या है मार्ग प्रेम को पाने का? प्रयास रहेगा आपको यही समझाने का। तो आइए भागी बनिए इस यात्रा की, साक्षी बनिए प्रेम की इस भाव विभोर कर देने वाली महागाथा की, जो अलौकिक होकर भी इसी लोक में रची गई। और इस यात्रा के लिए आपको ना कोई शुल्क लगेगा, ना ही कोई परिचय पत्र। बस एक बार मन से बोलना होगा, राधे 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 राधे। क्या सोचते हैं? आज कृष्ण रथी के स्थान पर बैठा है, जबकि उसे तो सारथी के स्थान पर बैठना चाहिए। यही सोच रहे हैं। कई बार जो हमें दिखता है आवश्यक नहीं कि वही सत्य। जैसे सूर्य को हम देख पाते दिखता है, और सत्य ये भी है कि सूर्य दिखता है क्योंकि हम उसे देखते हैं। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब दिन है या रात, ना कोई अंतर पड़ता है। इसी प्रकार धर्म स्थापना के इस कार्य में, धर्म के इस पथ पर मैं सारथी नहीं, मैं रथी हूं। और मैं खोज रहा हूं उस सारथी को जो धर्म, कर्म और भक्ति से भरा। धर्म जो व्यक्ति को उचित मार्ग पर ले जाता है, कर्म जो व्यक्ति को परिश्रम करवाता है, और भक्ति जो उसे उस मार्ग से विचलित नहीं होने देती। आज तक मैं सबका सखा था, सबको उचित मार्ग पर ले जाता था। अब मैं खोज रहा हूं उस व्यक्ति को जो मेरा सखा बनेगा और बनेगा धर्म स्थापना के इस कार्य में मेरा सहयोगी। वंदे कर्म, वंदे धर्म। राधे राधे। भगवान और भूल दोनों एक ही अक्षर से आरंभ होते हैं, और तो और दोनों की राशि भी एक ही है। अब आप कहेंगे भगवान भूल, इसमें क्या समानता हो सकती? बहुत बड़ी समानता है। न केवल ये एक अक्षर से आरंभ होते हैं, बल्कि इनका विजय मंत्र भी एक ही है। भगवान को मानो, उन पर विश्वास करो, उन्हें स्वीकार करो। ये करोगे तो मन की दृष्टि से भगवान देखे जाते हैं और वो आपको संपन्न कर देते हैं। यही भूलों के साथ भी है।
अपनी स्वयं की भूलों को मानो, स्वीकार कर। सब कुछ अपने आप ही स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। जिस दिन आप अपनी भूल स्वीकार करना सीख जाते हैं, उसी दिन से प्रक्रिया आरंभ होती है अपनी भूल को स्वीकार करने की। आप समझ जाते हैं कैसे अपनी भूलों को सुधारना है। स्मरण रखिए, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपनी भूलों को स्वीकारना आवश्यक है। इस जीवन में शांति लाने के लिए ईश्वर को स्वीकार करना आवश्यक है। सदैव अपने गुण और अपने दोष स्मरण रखिए, आजीवन सुखी रहोगे। राधे राधे। समय क्या है ये समय? समय एक सीधी रेखा तो कदापि नहीं। समय एक चक्र है, जहां से आदि है वही अंत है, और जहां अंत है वहीं से एक नया आरंभ भी। इस समय एक अत्यंत विचित्र सोच है, विचित्र भावना है, एक विचित्र वस्तु है जो किसी के समझ नहीं आती। इस समय की लीला, इसका कोई प्रमाण नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई माप नहीं। बस इतना हम जान सकते हैं कि जहां अंत होगा वहां से एक नया आरंभ भी होगा। जो आज आपके पास है वो कल किसी और के पास जाएगा, तत्पश्चात उसके यहां से भी किसी और के पास जाएगा, तत्पश्चात उससे भी छीन लिया जाएगा। बस यही नियति, एक से दूसरे तक का आदान प्रदान का ये समय आपका समय। तो इस समय का उपयोग कीजिए, इस समय को जी लीजिए। आपको केवल इतना सुनिश्चित करना है कि आप कौन से पक्ष में हैं। और सत्य कहूं तो आपके जीवन का परिणाम इसी पर निर्भर करता है कि आपका ये चयन क्या है, आप कौन सा पक्ष चुनते हैं। तो स्मरण रखिए, जीवन में वही पक्ष चुनिए जिसे चुनने के पश्चात आपको सुख की अनुभूति होती है, आपको संतोष मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यही पक्ष शांति का पक्ष हो, यही पक्ष प्रेम का पक्ष होगा। तो चिंता मत कीजिए, आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मेरे आसपास ये वृक्ष, ये पौधे, ये पुष्प देख रहे हैं आप? है ना सुंदर? क्योंकि आपने इन्हें देखा है। इसी प्रकार जब प्रेम की बात आती है, लोग किसी का मुख स्मरण कर लेते हैं। ऐसी आंखें, वैसी मुस्कान, तिरछी भ्रूकुटी, घने केश, पर क्या यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, ये उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने स्वीकार कर लिया। परंतु प्रेम भिन्न है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता, किंतु वही हमें जीवन देता है। संसार किसी स्त्री को कुरूप कह सकता है क्योंकि वो उसे अपनी तन की आंखों से देखता है, परंतु संतान उसी माता को संसार में सबसे सुंदर समझती है, क्योंकि वो भाव से जुड़ी। तन की आंखों से देखोगे तो वैसे भी पहचान नहीं पाओगे जैसे राधा मुझे पहचान नहीं पाई। इसलिए यदि प्रेम को समझना है तो मन की आंखें खोलो और प्रेम से कहो, राधे राधे। कल, आज, कल, इसी के मध्य में मनुष्य का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। और मनुष्य क्या करता है? मनुष्य सोचता रहता है भूतकाल के विषय में, भविष्य के विषय में। कल वो सोच रहा था आज के विषय में, आज वो क्षण व्यतीत कर रहा है और क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है भविष्य के विषय में। ऐसे में हुआ क्या? कल हमने व्यर्थ कर दिया आज की चिंता में,
आज हम व्यर्थ कर रहे हैं भविष्य की चिंता में, और कल जब आएगा तो उसे भी हम इसी प्रकार व्यर्थ कर जाएंगे। कब तक व्यर्थ करेंगे? देखिए, आज को चिंतन में व्यर्थ ना करें। आज कर्म करें। यदि आज आप कर्म करते हैं तो आपका भूतकाल जितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो संवर जाए, और आपका भविष्य या आगे की राह चाहे जितने भी कठिन क्यों ना प्रतीत हो, आपके मार्ग प्रशस्त हो ही जाएंगे। तो कर्म कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए, और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। हम सदैव चाहते हैं कि ये संसार हमें ज्ञानी कहे, बुद्धिमान कहे, समझदार कहे, किंतु मूर्ख कभी न कहे। मूर्ख इस शब्द से सभी कतराते हैं, दूर भागते हैं, किंतु एक सत्य से सभी अनजान हैं। मूर्ख बनना बुद्धिमान बनने की ओर पहला कदम होता है। आप बड़े से बड़े दिग्गज ज्ञानी के साथ बैठ जाइए, कितनी भी बातें कर लीजिए, कितना भी ज्ञान बांट लीजिए, अनुभव मूर्ख बनने के पश्चात ही प्राप्त होता है कि नहीं? मूर्ख बनने के पश्चात आपको यह समझ में आता है कि क्या नहीं करना चाहिए। ज्ञानी आपको यह बताते हैं कि क्या करना चाहिए, और इस संसार में क्या करना चाहिए से कहीं बड़ा ज्ञान होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए सदैव स्मरण रखिएगा, आपसे हुई कुछ भूलें, आपको कोई मूर्ख बना जाता है, आपके साथ छल कपट करता है, तो कोई बात नहीं, ये अंत में आपको और बुद्धिमान ही बनाएगा। इस समय सकारात्मक रहिए, ये संसार आपको ज्ञान ही अवश्य कहेगा। राधे राधे। दृष्टि और दृष्टिकोण, सारा खेल इसी का है। विचित्र है पर यही सत्य है। अब आपको उदाहरण द्वारा समझाता हूं। कई बार आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा ये कहते हुए कि मुझे स्वयं पर गर्व है, अपने आप पर गर्व है, मैं अपनी माता पिता की बहुत अच्छे से सेवा करता, उन्हें सदैव सुखी रखता, उन्हें मैंने एक घर दे दिया है, सारी सुख सुविधाएं दी हैं, उन्हें जीवन में हर वो वस्तु दी है और दूंगा जिसकी उन्हें आवश्यकता है। अब मुझे बताइए, आप हैं कौन? आप वो बीज है जिसे आपके माता पिता ने बोया है। आपके माता पिता ने ही आपको इस संसार में जन्म दिया है। ये सब कहने का औचित्य क्या है? ये हो गया उस व्यक्ति का दृष्टिकोण। अब देखते हैं ये प्रकृति हमें क्या सिखाती है। कभी किसी वृक्ष को देखिए, जब उस पर कोई फल आता है, वो माली को ये नहीं कहता कि देखो मैं तुम्हें फल खाने दे रहा हूं। वो वृक्ष ये नहीं कहता कि देखो मैं तुम्हें फल खाने दे रहा हूं। वो जानता है ये माली का ही परिश्रम, ये उसी के कर्म का फल है और उसे ही मिलना चाहिए। वो कहता है तुम्हारा तुमको अर्पण, क्या लागे में। वो जानता है माली का महत्व क्या है। ये उसका दृष्टिकोण था। इसलिए आप जीवन में किस व्यक्ति में, किस पशु पक्षी में, किस प्राणी में, किस परिस्थिति में, किस भाव में क्या देखते हैं, ये आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आप मन में सकारात्मकता जागृत कर लीजिए, शुभ विचार लाइए, यही सोच सच बनकर सामने आए, यही दृष्टिकोण ऐसा बन जाएगा कि आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। किसी भी वस्तु को बांध सकने के लिए किसी बंधन का, किसी रस्सी का होना आवश्यक है, परंतु इस रस्सी को बांध सकने की शक्ति कौन देता है? वो धागे जिनसे जुटकर ये रस्सी बनी। अब बताइए, प्रेम को किस रस्सी से स्वयं तक बांधेंगे आप? प्रेम बनता है विश्वास से,
और विश्वास की डोरी के धागे सत्य के धागों से बुने जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सत्य क्या है? वो जो हमने देखा, वो जो हमने सोचा? नहीं, हमारा सत्य वो है जिस पर हमने विश्वास कर लिया, और विश्वास वो जिसे हमने सत्य समझ लिया। वास्तविकता में सत्य और विश्वास दोनों एक ही सिक्के के दो छोर हैं। जहां सत्य नहीं, वहां विश्वास की नींव नहीं, और जहां विश्वास नहीं, वहां सत्य अपना धरातल खो देता है। तो यदि किसी का सत्य जानना है तो विश्वास कीजिए, प्रेम का धरातल बन जाएगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे। विपदाएं सबके जीवन में आती हैं, किंतु अनेक लोग विपदा आने के पश्चात ईश्वर को कोसते हैं। कहते हैं कि आप हमारी रक्षा क्यों नहीं करें? हमारे मन में आपके लिए अपार भक्ति है, सदैव आपका जाप करते हैं, फिर भी आप हमें इससे बाहर निकलने का ना मार्ग दिखा रहे हैं, ना इस संकट से हमें बाहर निकाल रहे हैं। अब ये होगी आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण। अब मैं बताता हूं सत्य क्या है। सत्य ये है कि ईश्वर सदैव आपके साथ हैं, रहेंगे। देखिए, उस बीज की दृष्टि से जो धरा के नीचे दबा हुआ, उसे परिवर्तित होना है एक विशाल से सुंदर वृक्ष। वो तभी होगा जब वो टूटेगा, टूटेगा तभी जब उसे ऊष्मा मिले। ऊष्मा कहां से मिले? सूर्य के ताप से। सूर्य के ताप से ये धरा बच नहीं सकती, उसे सहना ही पड़ता। और जब ये धरा और ये बीज दोनों तब जाते हैं, तभी तो ये प्रकृति वर्षा करती है, और उसी वर्षा से ये बीज एक सुंदर से वृक्ष में परिवर्तित होता है ना? ईश्वर सदैव हमारे साथ। इसी प्रकार आपके जीवन में भी जब भी कोई संकट आए, कोई कष्ट आए, इसका अर्थ ये नहीं कि ये आप ही के किसी पाप का दंड आपको मिल रहा है। हो सकता है भविष्य में आपको एक सुदृढ़ इमारत बनना, उसकी आवश्यकता, तो ये उसकी नींव। जितना सीखोगे, जितना शक्तिशाली बनोगे, उतनी बड़ी इमारत बनोगे। कभी भी देखें, आभूषण बनाने से पूर्व स्वर्ण को भी कई बार कसौटी पर परखा जाता है, अग्नि पर तपाया जाता है। उसी प्रकार यदि आप शूरवीर बनना चाहते हैं तो लाक्षागृह का ताप सहना ही पड़ेगा। तो आइए और मेरे साथ कहिए, वंदे धर्म वंदे कर्म। राधे राधे। प्रतिशोध या किसी को दुख पहुंचाने की भावना, यदि ये आपके मन में है तो आप अपने ही मन में पीड़ा का एक विशाल सा वृक्ष बो रहे हैं, ये स्मरण रखिएगा। क्योंकि किसी को दुख पहुंचाने की ये भावना, ये वो बीज है जो आप ही के मन में गिरेगा, आप ही के मन में अंकुर बनेगा, आप ही के मन में एक विशाल सा वृक्ष बनकर पनपेगा। जीवन आपका है, कर्म आपका था, किसी को दुख देने की भावना आपकी थी, ये वृक्ष आपका है, तो इसका फल भी आप ही को मिलेगा, जो ग्रहण भी आप ही को करना है। स्मरण रखिए, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इसे दुख दूंगा, इसे पीड़ा में देना चाहता, उसी व्यक्ति को दुख और पीड़ा मिलती। यदि इसी स्थान पे आप ये सोचो कि मैं किसी को सुखी करना चाहता, किसी को सुख देना चाहता, तो इसका भी बीज आपके मन में ही उतरेगा, ये भी वृक्ष ही बनेगा जिसका फल आप ही को मिलेगा। बात यहां आती है बस सोच की, सोच जो सच बनकर सामने आती। तो ये सोच शुभ रखिए, सबके लिए हित ही चाहे किसी और के मन में आपके लिए कुछ अच्छा हो ना, आप सबके लिए अच्छी भावना से कर्म करते जाइए, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए,
राधे राधे। विपदाएं सबके जीवन में आती हैं, किंतु अनेक लोग विपदा आने के पश्चात ईश्वर को कोसते हैं। कहते हैं कि आप हमारी रक्षा क्यों नहीं करें। हमारे मन में आपके लिए अपार भक्ति है, सदैव आपका जाप करते हैं, फिर भी आप हमें इससे बाहर निकलने का ना मार्ग दिखा रहे हैं, ना इस संकट से हमें बाहर निकाल रहे हैं। अब ये होगी आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण। अब मैं बताता हूं सत्य क्या है। सत्य ये है कि ईश्वर सदैव आपके साथ हैं, रहेंगे। देखिए, उस बीज की दृष्टि से जो धरा के नीचे दबा हुआ, उसे परिवर्तित होना है एक विशाल से सुंदर वृक्ष। वो तभी होगा जब वो टूटेगा। टूटेगा तभी जब उसे ऊष्मा मिले। ऊष्मा कहां से मिले? सूर्य के ताप से। सूर्य के ताप से ये धरा बच नहीं सकती, उसे सहना ही पड़ता। और जब ये धरा और ये बीज दोनों तब जाते हैं, तभी तो ये प्रकृति वर्षा करती है, और उसी वर्षा से ये बीज एक सुंदर से वृक्ष में परिवर्तित होता है ना ईश्वर सदैव हमारे साथ। इसी प्रकार आपके जीवन में भी जब भी कोई संकट आए, कोई कष्ट आए, इसका अर्थ ये नहीं कि ये आप ही के किसी पाप का दंड आपको मिल रहा है। हो सकता है भविष्य में आपको एक सुदृढ़ इमारत बनना, उसकी आवश्यकता, तो ये उसकी नींव। जितना सीखोगे, जितना शक्तिशाली बनोगे, उतनी बड़ी इमारत बनोगे। कभी भी देखें, आभूषण बनाने से पूर्व स्वर्ण को भी कई बार कसौटी पर परखा जाता है, अग्नि पर तपाया जाता है। उसी प्रकार यदि आप शूरवीर बनना चाहते हैं, तो लाक्षागृह का ताप सहना ही पड़ेगा। तो आइए और मेरे साथ कहिए, वंदे धर्म, वंदे कर्म। राधे राधे। क्या आपने कभी किसी उपवन को संजोते हुए माली को देखा है? कभी किसी एक वृक्ष पर दीमक लग जाते हैं। माली उस एक वृक्ष का नहीं, समस्त उपवन का उपचार करवाता है। अब आप कहेंगे, ये कैसी मूर्खता है? दीमक एक वृक्ष पर लगे हैं, समस्त उपवन का उपचार किस लिए करवाना? अरे परिश्रम बचा सकते थे। किंतु माली अच्छे से जानता है, दीमक भले ही एक वृक्ष पर लगे हो, नाश पूरे उपवन का कर सकते हैं। अब माली की ये सोच, ये सीख कहीं और भी लागू होती है। इस संसार में हम केवल अपने परिवार के विषय में सोचते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, प्रयास करते हैं कि वो संपन्न रहे, सुखी रहे। और उसी समय इस समाज के कुछ विरोधी तत्व इस समाज को खा जाते हैं, इसे नष्ट कर जाते हैं, और हमारा ध्यान केवल अपने परिवार पर। इसलिए जब बात आती है राष्ट्र की, देश की, तो उसके लिए भी निर्णय लेना होगा, उसके लिए भी त्याग करना होगा। और स्मरण रखिए, जो भी समस्या है उसका निवारण पूर्ण रूप से करना अनिवार्य है। इस संसार में हर एक व्यक्ति जो अपने परिवार का भी ध्यान रखेगा, समाज का भी ध्यान रखेगा, और उचित रूप से इस देश का भी ध्यान रखेगा, तभी ये देश संपन्न कहलाएगा। तो आप भी उचित प्रयास कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जब भी प्रेम की बात आती है, हम सबसे पहले मन में एक नायक और एक नायिका का चित्रण कर लेते हैं। क्यों? आपके साथ भी यही होता है ना? पर क्या प्रेम केवल नायक नायिका के आकर्षण का बंधन है? नहीं, प्रेम तो परिवार से हो सकता है, माता पिता भाई बहन से हो सकता है, सखा मित्रों से हो सकता है, देश और जन्मभूमि के लिए हो सकता है, मानवता के लिए हो सकता है, किसी कला के लिए हो सकता है, इस प्रकृति के लिए हो सकता है। पर प्रेम कभी उस पन्ने पर लिखा ही नहीं जा सकता जिस पर पहले ही बहुत कुछ लिखा हो।
जैसे एक भरी मटकी में और पानी आ ही नहीं सकता। तो यदि प्रेम को पाना है तो मन को खाली करना होगा, अपनी इच्छाएं, अपना सुख सब त्याग कर समर्पण करना होगा। अपने मन से व्यापार हटा दो, तभी प्यार मिलेगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। दाऊ मुझसे सदैव पूछते हैं कि कान्हा ये मुस्कुराहट ये सदैव तुम्हारे मुख पर क्यों रहती है, कैसे रह पाते? सामने शत्रु को देखते हो फिर भी धीरज नहीं खोते, कोई तुम्हारी निंदा करता है तो उनसे बैर नहीं रखते, कोई तुम्हारे विषय में बुरा सोचता भी है तो उससे कभी घृणा नहीं करते, कैसे और क्यों करते हो? आपके मन में भी यह प्रश्न आता हो। इसका उत्तर बड़ा ही सरल। कभी देखिए गाय के बछड़े को, कैसे वो अपनी माता का दूध पीता है, सुखी रहता है क्योंकि उसे ज्ञात है कि उसकी माता ये दूध रूपी अमृत उसे पाती रहेगी। उसे ज्ञात है कि ये समय केवल उसके लिए है कि वो अपनी माता का ये दूध रूपी प्रसाद ग्रहण करता है और इसलिए वो सुखी रहता है। इसी प्रकार ये जीवन प्रेम ही तो है। इतना छोटा सा जीवन प्रेम करने के लिए कम पड़ जाता है, घृणा करके समय व्यर्थ क्यों करें? मैं यही करता हूं, आप भी यही कीजिए। प्रेम करिए, प्रेम सब में बांटिए और इसी प्रेम के साथ कहिए राधे राधे। कहा जाता है जीवन में प्रेम करना ही सुख का मूल है। सत्य भी। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रेम किससे किया जाए? यदि आपको कुछ क्षणों के लिए सुख चाहिए तो प्रेम कीजिए अपनी रुचियों से। यदि आपको कुछ दिनों के लिए सुख चाहिए प्रेम कीजिए अपने मित्रों से। यदि आपको कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए या अनेक वर्षों के लिए सुख चाहिए तो प्रेम कीजिए अपने परिवार से, माता पिता, अपनी संतान, पति पत्नी, अपने संबंधियों से। किंतु यदि आपको सदा सदा के लिए सुखी रहना है तो प्रेम करना होगा केवल अपने कर्मों से, क्योंकि संबंध चाहे जैसा भी हो कभी न कभी टूटता ही है। ये संसार कुछ ऐसा ही है कि जिसका साथ मिलता है उसका साथ छूटता भी। केवल कर्म ही एकमात्र ऐसा है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मृत्यु के पश्चात भी यही कर्म आपको जीवित रखते हैं। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, ये कर्म धर्म समझकर निभाइए। जीवन के अंतिम क्षण तक कर्म से प्रेम कीजिए, जीवन के अंतिम क्षण तक सुखी रहेंगे। और मैं तो सदैव कहता हूं, तू बस कर्म करते जा, फल की चिंता ना कर। तो आई और मेरे साथ प्रेम से कही राधे राधे।